आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स की कई कैटेगरीज होती हैं। कुछ कैटेगरीज बहुत पॉपुलर होती हैं जैसे फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप इत्यादि, और कुछ कैटेगरीज उतनी पॉपुलर नहीं होती। लेकिन हर कैटेगरी की अपनी एक विशेषता होती है और एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में हर कैटेगरी की अपनी इंपॉर्टेंस हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल और फंडनामा के इस एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक कैटेगरी की। जी हाँ, हम बात करेंगे डिविडेंड यील्ड फंड की एज अ कैटेगरी, और साथ ही मैं रिव्यू करूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड को, जो इस कैटेगरी का एक बेहतरीन फंड है। डिविडेंड यील्ड फंड्स ओपन एंडेड इक्विटी फंड्स होते हैं और अपने टोटल एसेट का मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। किसी फ्लेक्सी कैप फंड की तरह ही इनमें भी सभी तरह के सेक्टर्स और सभी तरह के मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन ये फंड्स फ्लेक्सी कैप फंड से अलग माने जा सकते हैं क्योंकि इस कैटेगरी के फंड्स मुख्य तौर पर डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। सिंपल शब्दों में बात करें तो ऐसे स्टॉक्स जिनके डिविडेंड यील्ड्स हाई होते हैं और जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होते हैं। एक तरफ जब मार्केट ऊपर जाता है तो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स कैपिटल एप्रिसिएशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और दूसरी ओर बाजार की गिरावट में एक तरह का सेफ्टी कुशन प्रोवाइड करके ये स्टॉक्स डाउन साइड प्रोटेक्ट करने में मददगार साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड की। ये एक ओपन एंडेड डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम है। इस स्कीम के इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात की जाए तो ये प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्ट करती है उन कंपनीज में जिनका डिविडेंड यील्ड बढ़ रहा है, फंडामेंटल्स सॉलिड हैं और फ्यूचर में री रेटिंग का स्कोप है। इससे स्कीम में डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक से रेगुलर कैश फ्लो की संभावना बनी रहती है और लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन का स्कोप बढ़ जाता है। अधिकतर डिविडेंड यील्ड स्ट्रेटजीज उन कंपनीज पर ध्यान देती हैं जिनका डिविडेंड यील्ड हाई होता है, लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसी कंपनीज की लॉन्ग टर्म में कैपिटल ग्रोथ उतनी मजबूत नहीं रह पाती और नतीजा यह होता है कि कई बार इनके रिटर्न्स मार्केट के मुकाबले कम हो जाते हैं। लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड थोड़ा अलग है। यहाँ फोकस सिर्फ डिविडेंड यील्ड कमाने पर नहीं है, बल्कि ऐसी कंपनीज पर रहता है जो आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ भी दिखा सकते हैं। इस फंड की खास बात यह है कि इसमें हर तरह के मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी है। साथ ही मैनेजमेंट स्टाइल जरूरत के हिसाब से कभी क्वालिटी और कभी वैल्यू पर फोकस कर सकता है। एज ऑन 31 अगस्त 2025 स्कीम में टोटल 64 स्टॉक्स हैं और स्कीम की टॉप 10 होल्डिंग्स यहां पर देखी जा सकती है। स्कीम में मल्टीपल सेक्टर्स हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप की वैल्यूएशन हाई बनी हुई है और इस वक्त मार्केट कंडीशंस और वैल्यूएशंस को ध्यान में रखते हुए स्कीम का मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में है। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर मितुल कलवाड़िया, जिनका 18 ईयर्स से भी अधिक का रिच एक्सपीरियंस है, और वहीं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को मैनेज करती हैं मिस शर्मिला डिसिल्वा। इस स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI है। ये स्कीम 16 मई 2014 को लॉन्च हुई थी और एज ऑन 31 अगस्त 2025 स्कीम का क्लोजिंग AUM 5,779 करोड़ है। अब बात करते हैं स्कीम की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की। हालांकि हम जानते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस से किसी स्कीम के फ्यूचर रिटर्न्स के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ना इस बात की गारंटी मिलती है कि स्कीम उसी तरह का परफॉर्मेंस फ्यूचर में दिखा पाएगी। लेकिन फिर भी यदि बात की जाए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड की, तो यदि किसी इन्वेस्टर ने NFO के दौरान इस स्कीम में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो एज ऑन 31 अगस्त 2025 को वो 16.92% की CAGR से बढ़कर हो गए होते 5,84,369, यानी कि नेट प्रॉफिट होता 4,84,369 का। यानी कि 1 लाख रुपया जो बढ़कर हो गया 5,84,369। यदि हम बात करें एब्सोल्यूट रिटर्न्स की तो ये निकल कर आता है 404.37%। वहीं यदि किसी इन्वेस्टर ने NFO के दौरान इस फंड में 10,000 पर मंथ की SIP शुरू की होती
तो टोटल 136 इंस्टॉलमेंट होते अगस्त 2025 में, और टोटल इन्वेस्टमेंट होता 13,60,000 का, और एज ऑन 31 अगस्त 2025 टोटल वैल्यू हो गई होती 41,97,763 की, यानी कि XIRR निकल कर आता है 18.86%। हालांकि मैं एक बार फिर से बात दोहरा दूं कि पास रिटर्न से फ्यूचर की परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं मिलती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन पास्ट में इस स्कीम ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया है, इस कैटेगरी को समझने के लिए ये बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्कीम में ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल यानी कि IDCW दोनों ही ऑप्शन है, और IDCW के तहत पे आउट और री इन्वेस्टमेंट दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। स्कीम में लमसम के साथ साथ SIP और STP की सुविधा भी है, और इन्वेस्टर्स SWP के जरिए अपने पैसों को सिस्टमेटिकली विड्रॉ भी कर सकते हैं। मिनिमम लमसम अमाउंट 5,000 रुपीज है, और फिर 1 रुपये के मल्टीपल्स में इसे आप बढ़ा सकते हैं, और यदि आप SIP करना चाहते हैं तो मिनिमम 1,000 रुपीज की SIP की जा सकती है, यानी कि 1,000 रुपीज पर इंस्टॉलमेंट। यदि बात करें एग्जिट लोड की, तो यदि यूनिट्स अलॉट होने के विद इन 1 ईयर आप यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होता है, लेकिन 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद स्कीम में कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ ही बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की, तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.82% है, और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.57% है। ये फंड लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में डाइवर्सिफिकेशन का मौका देता है, और उन इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल माना जा सकता है जो 5 साल या उससे अधिक समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ICICI प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आपको ग्रोथ पोटेंशियल के साथ साथ डाउन साइड प्रोटेक्शन की भी उम्मीद रहती है। तो अगर आप एक डिसिप्लिन और एक धैर्य के साथ लॉन्ग टर्म के लिए, तो अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं और धैर्य के साथ लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहना चाहते हैं, तो आप इस स्कीम को अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी डिविडेंड यील्ड फंड, जो कि म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है, उसके बारे में, और साथ ही मैंने विस्तार से एक्सप्लेन किया ICICI प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड को। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।